श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल छिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी मेरी जीवन मुनि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम गाइए। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलिए। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय 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 राम। राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय माता गौ माता जय जय गोपाल गोपाल। भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दयाल। दीनदयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीनदयाल। दयाल। राम जय जय राम। श्री जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सिया जय राम राम। जय श्री राम जय जय सिया राम जय जय राम। राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाल जय। की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत हरिभक्तन की जय। गौ माता की जय। श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा उणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारियों की महती कृपा करुण से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नित्य प्रति हम लोगों को अपने अपने घरों में बैठ करके ये सत्संग का जो लाभ है वो हमको मिल रहा है और इस प्रकार से हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो नारायण, आज जो है श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उत्सव सारे देश में और जहां जहां पूरे विश्व में सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहां भी, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज ऐसे व्यापक हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, श्री हनुमान जी की पूजा, श्री हनुमान जी का मंदिर आपको सब जगह मिल जाएगा। पूरे देश में आप कहीं भी घूम लो, हनुमान जी सब जगह हैं। और विदेश में भी हनुमान जी के मानने वाले जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं वे निवास करते हैं। तो आज पूरे विश्व में हनुमान जयंती की धूम है महाराज। जय हो। तो बड़े धूम से हम सब लोगों ने हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव बनाया। जगह जगह सुंदर कांड के पाठ हुए, जगह जगह मानस जी के पाठ हुए और खूब लड़ुआ बटे, खूब बूंदी बटी महाराज। लड़ुआ, बूंदी के लड़ुआ हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, तो खूब लड्डू के भोग लगे हैं आज और खूब बटे हैं। यही है महाराज, महापुरुषों का प्राकट्य जो है वो हम सब लोगों के जीवन में मंगल लाने वाला होता है। तो अब देखो, आज की तिथि पे हनुमान जी प्रकट हुए, तो आज भी इतना महाराज, आज भी उसका इतना महत्व है कि आज भी हम लोगों के अंतःकरण, हम लोगों के मन आज श्री हनुमान जी की भक्ति में, श्री राम जी की भक्ति में भर गए। तो महापुरुष जो हैं वो जगत के मंगल के लिए प्रकट होते हैं, सब जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करके हम आज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। जय हो। श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंद में 5वें अध्याय की चर्चा चल रही है। कल एक प्रश्न, उसका समाधान जो नव योगीश्वर जी महाराज ने किया था उसको हमने श्रवण किया। भक्तिहीन पुरुषों की क्या गति है, तो बड़े विस्तार से उन्होंने सुनाया कि जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते महाराज, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। हाँ, तो नारायण, इस तरह से हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे इसी अध्याय में महाराज दूसरा प्रश्न किया गया है। उन्होंने प्रश्न किया है श्री निमि जी महाराज ने कि
महाराज समय समय पर भगवान का अवतार होता है, तो किस युग में भगवान कैसा आकार स्वीकार करते हैं, किस स्वरूप में आते हैं, और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। तो अब श्री नवे योगीश्वर करभाजन जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, 4 युग हैं। कृतम त्रेता द्वापरम चा कली ऋत्येषु केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते। 4 युग हैं। 4 युग कौन से हैं? आप सब लोगों को याद है। पहला युग है सत्ययुग। पहला युग कौन सा है? सतयुग। दूसरा है त्रेता युग। तीसरा है द्वापर युग। और चौथा है कलयुग। जिस युग में हम अभी हैं वर्तमान में, कलयुग। वो है कलयुग। तो इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। अलग अलग युगों में भगवान की आराधना की विधियां भी अलग अलग हैं, समय के परिस्थिति के अनुसार। सतयुग में भगवान जिस श्री विग्रह से प्रकट होते हैं उसका रंग होता है श्वेत। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती हैं तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग में जब भगवान प्रकट होते हैं तो तपस्वी के भेष में भगवान दर्शन देते हैं, क्योंकि सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। और महाराज भगवान के अनेक नाम होते हैं। हंस नाम से भगवान को स्मरण किया जाता है। सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि इन नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। और त्रेता में थोड़ा भिन्न होता है। त्रेता में भगवान के विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं। कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर सुख, शोभा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। त्रेता युग जो है उसमें यज्ञ की बड़ी महिमा है। यज्ञ के द्वारा भगवान की बड़ी भारी प्रसन्नता होती है और भगवान को प्रसन्न करके जीव, मनुष्य संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ प्रधान है त्रेता युग। और सतयुग में तपस्या, ध्यान, धारणा, समाधि, ज्ञान के द्वारा। तो इस युग में भगवान यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। और महाराज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सभी मनुष्य देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। भगवान के नाम होते हैं विष्णु, यज्ञ, प्रश्नगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय। इन नामों से भगवान के गुण, लीला का कीर्तन किया जाता है त्रेता में। और द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। हमारे ठाकुर जी कब प्रकट हुए? श्री कृष्ण द्वापर में। ठाकुर जी का क्या रंग है? सांवला। बोले श्याम वर्ण है, श्याम। कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण। तो ठाकुर जी का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा आदि आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। द्वापर है पूजा का युग। सतयुग है ध्यान का युग। त्रेता है यज्ञ का युग। द्वापर है पूजा। द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में वैदिक तांत्रिक विधि से भगवान की पूजा सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और द्वापर के लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं: नारायणे
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे शंकरषण देव, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में भी हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ऋषि नारायण महात्मा नर विश्वेश्वर विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आह, इस प्रकार से राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का विग्रह होता है कृष्ण वर्ण। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम गुण लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता होती है। अभी जो कथाएं होती है ना भागवत जी की, तो उसके पोस्टर पे आपने देखा होगा, पोस्टर पर लिखा रहता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। जी। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान। भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो वहां जो अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उस यज्ञ की प्रधानता नहीं है, वहां कथा कीर्तन रूपी यज्ञ होता है। और ये द्वापर, ये कलयुग का लक्षण है महाराज। कलयुग में यही विधि है। कलयुग में भगवान के नाम गुण लीला इनका कीर्तन ही प्रधान है। कलो केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान के कीर्तन से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। बहुत सहज है, सरल है, इसलिए इसको यज्ञ कहा गया। कीर्तन यज्ञ, कथा यज्ञ है, भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो ये महाराज युग है भगवान के कथा कीर्तन का। तो इसमें प्रधानता रहती है कीर्तन की। और वे लोग भगवान की स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति करते हैं? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हे प्रभु, आप शरणागतों के रक्षक हैं। आपकी जो शरण में आ जाता है, वो चाहे कितना भयभीत हो, कितना दुखी हो, उसकी रक्षा करने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं। आहा, हे प्रभु, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। ध्यान करने योग्य हैं भगवान के चरण कमल। माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले, भक्तों को सब कुछ देने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। कामधेनु गोमाता होती है। जी। जो सबसे पहले जो गैया प्रकट हुई ना समुद्र मंथन से, तो वे कामधेनु गोमाता थी। वे गोमाता ऐसी हैं कि महाराज उनकी सेवा करने वाला जो चाहे उसको प्राप्त हो जाता था। सब कुछ देने वाली थी कामधेनु। तो 4 गाय उत्पन्न हुई कामधेनु, और वो 4 गाय पहले स्वर्ग में निवास किया उन्होंने, और फिर ऋषियों ने उनको ले लिया अपने नित्य कर्मों को
सविधि संपन्न करने के लिए ऋषियों ने उन गौ माताओं को ले लिया, कामधेनु गौ माता। और हमारे महाराज जी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो गैया हैं ये सब कामधेनु से ही उत्पन्न हुई हैं। पहले 4 गाय उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, वे कामधेनु हैं, और उन्हीं की वंश हैं सारी गाय। तो ये सब गैया भी कामधेनु ही है भाई। जैसे ईश्वर का अंश होने से जीव में भी ईश्वरत्व होता है, अंशी का गुण होता है, ऐसे ही ये गोमाता कामधेनु की अंश हैं, तो ये भी सब कामधेनु हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि इनको बड़े आदर से और बड़ी भावना से यदि इनकी सेवा की जाए, निष्काम भाव से सेवा की जाए और इनसे प्रार्थना की जाए भक्ति पूर्वक, तो ये गौ माताएं सब कुछ देने वाली। और महाराज जी कहते हैं हमारे पास लोगों ने आ करके बताया है, हम ये बिना प्रमाण के नहीं बोल रहे, प्रमाण सहित बोल रहे हैं। लोगों ने आकर के हमें बताया कि महाराज जी जो कुछ हमने चाहा गौ माता से प्रार्थना की, सब कुछ हमको मिल गया, ऐसा बताया कई लोगों के अनुभव। तो गौ माताएं सारे मनोरथ संपन्न करती हैं, पूर्ण करती हैं। इसलिए हम लोग जो अपना नित्य कर्म करते हैं, देवताओं का आराधन करते हैं और तमाम प्रकार के उपाय करते हैं जिससे हमारे मनोरथ सिद्ध हो, मनोरथ पूर्ण हो, वे तो अच्छे हैं, उनको करना चाहिए। हम उनका निषेध नहीं कर रहे हैं कि भाई कुछ मत करो, वो भी करो, लेकिन अपने नित्य नियम में, नित्य कर्म में गौ माता की सेवा को भी जरूर जोड़ना चाहिए। हम सभी लोगों को अपने हाथ से भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गौ माता की सेवा करनी चाहिए। वो आप कहेंगे बोले महाराज हम कैसे गैया की सेवा करें, हम तो यहाँ शहर में रहते हैं, हमारे लिए, हमारे रहने के लिए जगह कम पड़ रही है कि तो गैया कहाँ रखें छोटे छोटे फ्लैट हैं, उसमें महाराज रहते हैं, हम कहाँ रखें। तो भैया गौ माता की सेवा करने के लिए, जैसे देखो अपने बालक बालिकाओं का पोषण करने के लिए हम लोग गांव छोड़कर शहर चले गए कि हमारे बालक पढ़ लिख जाएं और सब सुख सुविधा इनको प्राप्त हो। तो जैसे हम लोग स्वार्थ के वश होकर के गांव को छोड़ करके शहरों में चले गए, ऐसे ही अब हम लोगों को शहरों को छोड़कर गांव में आने का समय आ गया है। अब शहर छोड़ छोड़ करके गांव में आ जाओ भैया, क्योंकि हमारा जो स्वार्थ और परमार्थ है ना, वो गौ माता की सेवा सुरक्षा से ही सिद्ध होगा। गौ माता हमारे स्वार्थों को भी पूर्ण करेंगी और हमारे परमार्थ को भी बनाएंगी। तो इसलिए अब शहर छोड़कर अपना स्वार्थ परमार्थ सिद्ध करना चाहते, पहले स्वार्थ के लिए हम शहर गए, अब स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए शहर को छोड़ो, गांव में आ जाओ भैया, थोड़ी जगह लो लो। और नहीं तो सब लोगों की जो पुश्तैनी जो गांव है वहां सब उनकी संपत्ति है, खेत है, घर है, सब है, तो अपने अपने घरों में आकर के गौ माता की सेवा करो। कुछ नहीं रखा शहरों में महाराज, कुछ नहीं रखा, प्रदूषण है, हल्ला गुल्ला है और बहुत भीड़ भाड़ है, वाहन है और बहुत महाराज छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे गलियां और रोड, इतनी भीड़ भाड़, इतना महाराज सब प्रदूषण, पॉल्यूशन, उस सब को छोड़ करके गौ माता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोगों को गांव में आकर के सेवा करनी चाहिए। 5 मिनट इस तरह से तो बोले आप हाँ, तो आप लोग कहेंगे बोले बहुत बढ़िया समाधान बता दिया, सब काम धंधा छोड़ो और गांव में आओ। गांव में क्या करेंगे अब भैया, वो आप देखो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे तो हमारा तो कहने का काम है, जिसको ठीक लगे वो सोच सकता है कि गांव में हम क्या कर सकते हैं जा करके। तो नारायण हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवान जो है कामधेनु की जैसे हैं, कामधेनु गौ माता होती हैं, वो सारे मनोरथ सिद्ध करती हैं, ये बात हम निवेदन कर रहे थे। तो भगवान अपने भक्तों को सारे
अभीष्टों को देने वाले हैं और उनके लिए कामधेनु गोमाता के जैसे हैं। वे तीर्थों के भी तीर्थ हैं, वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए, कोई कैसा भी हो, बड़े से बड़ा पापी भी भगवान की शरण में आ जाए तो महाराज उसको स्वीकार कर लेते हैं। वाह! ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है और देखो भागवत जी में भी यही है। भागवत जी में भी लिखा है, मानस जी में भी लिखा है कि शरण में आए हुए के बड़े से बड़े अपराध को भी भगवान नहीं देखते और उसको शरण में रख लेते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है शरणागतों की रक्षा करना। कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। बोले कोई कितना बड़ा अपराधी हो, यहां तक कह दिया कि करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके हत्या करके जो आया हो। ये बात समझने वाली है, ऐसा करना नहीं है। ये तो जो शास्त्रों का अभिप्राय है वो बहुत गंभीर होकर सावधान होकर के उसको विचार पूर्वक सुनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया चलो कोई बात नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है कि पापी कितना भी बड़ा हो कोई और भगवान की शरण में आ जाए तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो पहले पाप कर लो, झिक के पाप कर लो, मन भर के पाप कर लो और उसके बाद फिर भगवान तो पापों को नष्ट करने वाले ही हैं और पापियों को शरण में रख लेते हैं, तो फिर भगवान की शरण में चले चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये तो विधि ही नहीं है महाराज। देखो भगवान का तो स्वभाव बदलेगा नहीं, कोई कितना भी बड़ा पापी हो तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन पाप करने से जो बुद्धि मलिन होती है, पाप करने से जो चित्त अपवित्र होता है, क्या वह मलिन बुद्धि हमें भगवान की शरण में जाने देगी? इसका क्या आ, उपाय है, इसका क्या भरोसा है कि हम मलिन अंतःकरण से भगवान की शरण में जाने की बात भी सोच लेंगे? नहीं होगा महाराज, ये बात ऐसे नहीं समझनी चाहिए। हाँ, किसी से बहुत बड़ा कोई अपराध हो गया और उसको बहुत बड़ी ग्लानि है, मन में बहुत पश्चाताप है कि हाय रे हाय, मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, मैंने क्या कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे रक्षा देगा, कौन मेरी मेरी सुरक्षा करेगा, कौन मुझे उबारेगा इस पाप से? तो ऐसे जीव के लिए ये कहा गया, जाने अनजाने में पाप हो गया और उसके मन में बहुत ग्लानि है, तो उसके लिए ये कही गई बात कि भैया तू निश्चिंत हो जा, भय मत कर, मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं भी तेरा भी त्याग नहीं करूंगा। आए शरण तजौ नहीं ताऊ, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी विश्वद्रोह कृत अघ ही लागा, और उसको भी शरण में आने पर मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि शरणागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हान। स्वयं सरकार कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि जो शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, उसका आदर नहीं करता, बोले वो तो महाराज बहुत पतित है, पापी है, उसको देखने से भी दोष लगता है। तो ऐसे भगवान जो हैं शरणागत वत्सल हैं, सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक हैं, संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। हे महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदुओं की वंदना करता हूँ। एक मिनट। ये दो श्लोक हैं, ये दो श्लोक हैं भागवत जी में जो कलयुग में इन श्लोकों के पाठ से, अथवा श्लोक किसी को याद नहीं होता हो तो इस अर्थ को पढ़ लें। मैं आपको ये भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो इनको याद करने से और इनको नित्य प्रति भगवान के सामने निवेदन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये कलयुग में भगवान की वंदना के श्लोक हैं।
कलयुग में जिस प्रकार वंदना की जाती है उस प्रकार। तो ये बहुत सुंदर श्लोक हैं, हम सब लोगों को इनको नित्य कहना चाहिए, पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, और इससे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। आज यहीं हम विराम कर रहे हैं। आगे